मीटिंग पोइट्स बाय यूनिस डी सौजा। यहाँ पे यूनिस डी सौजा ने पोइट्स के बारे में लिखा है कि पोइट्स कैसे होते हैं। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान न्यायिक। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे पूरा इसके बारे में जो 8th क्लास इंग्लिश में है। ये पोएम मीटिंग पोइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम और बहुत ही छोटी पोएम है। ये पोएम बहुत ही छोटी है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे जो है यूनिस डी सौजा बोलती है पोइट्स के बारे में। यूनिस डी सौजा के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये एक पोइट है, ठीक है। ये जो है इसने नॉवेल्स भी लिखे हैं, पोइट्री भी लिखी है। इंग्लिश में जो है इसने पोइट्री ज़्यादा लिखी है। तो इसके बारे में जो इसने क्या बोला है, पोइट्स के बारे में बोला है कि पोइट्स किस तरह होते हैं, कैसे होते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे लाइन टू लाइन। मीटिंग पोइट्स आई एम डिस्कंसर्टेड समटाइम्स। यहाँ पे जो है पोइटस बोलती है, पोइटस मतलब ये औरत है ना, जो हम पोइटस भी बोल सकते हैं, पोइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सौजा बोलती है मीटिंग पोइट्स आई एम डिस्कंसर्टेड समटाइम्स। बोलता है जब भी मैं पोइट से मिलती हूँ, शायर से मिलती हूँ, पोइट से मिलती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। डिस्कंसर्टेड मतलब कंफ्यूज हो जाना, कंफ्यूज हो जाती हूँ। कौन बोलता है? सौजा बोलती है। बोलता है क्यों कंफ्यूज हो जाती है, क्यों कंफ्यूज हो जाती है सौजा? बोलती है मैं कंफ्यूज इसलिए हो जाती हूँ बाय द कलर ऑफ देयर सॉक्स। बोलता है कि उनके सॉक्स जो होते हैं ना, सॉक्स जो सॉक्स लगाते हैं, तो बोलते हैं उनका कलर उनका बहुत गंदा होता है, बहुत गंदे कलर होते हैं सॉक्स के, ठीक है। पोइट्स के सॉक्स जो लगाते हैं वो बहुत गंदे होते हैं। कौन बोलती है? सौजा बोलती है। बोलता है द सस्पिशन ऑफ अ विग। विग होता है जो सिर पे लगाते हैं, मतलब सिर पे जो मतलब कैप जैसी रखते हैं ना, वो टर्बन जैसी रखते हैं, उसको बोलते हैं। जो विग्स होते हैं उनके पोइट्स के विग्स जो होते हैं वो भी बड़े अजीब से होते हैं, ठीक है। द वास्प इन द वॉइस। और सौजा बोलती है कि जो पोइट्स की वॉइस होती है, आवाज़ होती है, वो भी गड़गड़ाहट वाली होती है, अच्छी आवाज़ भी नहीं होती उनकी। कौन बोलती है? सौजा बोलती है। पोइट्स में क्या क्या होता है बोलती है मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ जब पोइट्स को देखती हूँ, जब पोइट्स को मिलती हूँ, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ उनके सॉक्स से। उनका सॉक्स जो है अच्छे नहीं होते उनके सॉक्स। उनका विग जो होता है, टर्बन जैसी जो होती है, वो भी अच्छे नहीं होते हैं। उनकी आवाज़ जो है वो भी अच्छी नहीं होती है, गड़गड़ाहट वाली आवाज़ होती है। तो इससे जो है पोइट के जो है सौजा जो है कंफ्यूज हो जाती है कि पोइट कैसे होते हैं ये। यहाँ पे जो इसका कहने का मतलब है कि पोइट्स कैसे, मतलब उतने अच्छे भी नहीं होते हैं। उनके सॉक्स भी गंदे होते हैं, उनके बाल भी गंदे होते हैं, ठीक है। बाल जो होते हैं उनके बड़े बड़े होते हैं, विग्स सिर में, मतलब जो है उनको मतलब क्या होते हैं, बाल भी अच्छे धोए हुए नहीं होते हैं, अच्छे चमकने वाले नहीं होते हैं। उनकी आवाज़ भी अच्छी नहीं होती है। कौन बोलता है? ये सौजा बोलती है। बोलती है कि एंड एन आई समटाइम्स ऑफ डार्कनेस। बोलती है जो जिस आयर में वो रहते हैं, जिस कमरे में वो रहते हैं, जिस जगह वो पोइट रहते हैं, उसकी जो इर्द गिर्द हवा है वो भी गंदी होती है, वो भी उतनी अच्छी नहीं होती है। वो आयर, वो हवा भी गंदी होती है जहाँ वो पोइट रहते हैं। कौन बोलती है? सौजा बोलती है मैं कंफ्यूज हूँ उनके सॉक से भी, उनके सिर के विग से भी, जो सिर के बाल होते हैं उनसे भी कंफ्यूज हूँ, उनकी आवाज़ से भी कंफ्यूज हूँ। भाई उनकी आवाज़ भी अच्छी नहीं होती। जो जहाँ वो रहते हैं पोइट्स, वहाँ वो जगह भी अच्छी नहीं होती, वो हवा भी अच्छी नहीं होती, जिस हवा को वो पीते हैं, इनहेल करते हैं, वो भी अच्छी नहीं होती। बोलता है बेस्ट टू मीट इन पोएम्स। बोलता है नहीं, हमें इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, ना सॉस को देखना चाहिए, ना उनको बालों को देखना चाहिए, ना उनकी आवाज़ को देखनी चाहिए, ना उनके जगह को देखनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें उनकी पोएम्स को देखना चाहिए। बोलते हैं अगर उनकी पोएम्स को हम देखेंगे, पोइट्स की पोएम्स को देखेंगे, हमें पता चलेगा कि उनकी पर्सनैलिटी क्या है। उन पोइट्स की पर्सनैलिटी जो है उनकी पोएम से देखा जाता है, पोएम्स के ज़रिए जो है देखा जाता है, जो वो लिखते हैं, जो वो इजहार करते हैं। बोलता है उनकी यहाँ पे बोलना चाहता है कौन? सौजा बोलना चाहती है कि हम अगर पोइट्स को समझना चाहें, हम उनकी पोइट्री को पढ़ के जानना चाहिए। उनकी पोइट्री हम पढ़ने चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। हमें फिर पता चलेगा उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है। बोलती है cool speckled shells in which one hears a sad but distant sea। बोलता है यहाँ पे जो ये सौजा बोलती है, ये बोलती है कि जब हम पोइट्स की पोएम्स को पढ़ेंगे हमें पता चलेगा वो कूल पोइट्री होती है। शेल्स जो है यहाँ पे, शेल्स का मतलब कूल स्पेकल शेल में उस पोएम में बहुत कुछ भरा होता है, समंदर की तरह भरा होता है।
इन विच वन hears a sad but distant sea, और जिसमें बंदा जो इस तरह समंदर की तरह पोएम होती है उनकी, जिसमें जो है वो दिम दिम सी आवाज़ आती है, सैड टोन आती है, सैड आवाज़ आती है, छोटी छोटी आवाज़ आती है सी से। जब भी बहुत बड़ा समंदर चलता है उसमें आवाज़ कैसी आती है, छोटी छोटी आवाज़ आती है, ज़्यादा हिलता भी नहीं है। उस तरह जो है उसकी पोएम्स को जो है कंपेयर किया है साउजा ने। बोलती है कि जो ये पोइट होते हैं, पोइट की जो है उनके जो है पोइट्री से पहचानना चाहिए, ना कि उनकी पर्सनालिटी से, ना कि वो कपड़े कैसे लगाते हैं, कैसे चलते हैं। हम अगर पोइट को देखेंगे वो चलते कैसे हैं, कपड़े कैसे लगाते हैं, हम सोचेंगे कोई ऐसे ही बंदा है। जब हम उनकी पोइट्री पढ़ेंगे फिर हमें पता चलेगा उनकी पोइट्री कितनी ज़बरदस्त होती है, उनकी पोइट्री में कितनी गहराई होती है। जब हम उनको जानेंगे फिर हमें पता चलेगा ये पोइट कितना अच्छा है। तो यहाँ पे जो है साउजा बोलना चाहती क्या है कि हमें पोइट्स के अपेयरेंस को नहीं देखना चाहिए, ज़ाहिरी चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनकी पोइट्री को देखना चाहिए, उनकी आर्ट को देखना चाहिए, उनके हुनर को देखना चाहिए। ठीक है, कोई भी टीचर को किस तरह देखना चाहिए, टीचर को देखना चाहिए वो पढ़ाता कैसे है, उसका पढ़ाने का तरीका क्या है, उसको पंक्चुअलिटी कितनी है। ना कि देखना चाहिए वो घर में क्या करता है, वो कपड़े कैसे लगाता है, वो चलता कैसे है, वो फिरता कैसे है। नहीं, वो पढ़ाता कैसे है, उस चीज़ से ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए। अगर वो अपने टाइम टेबल पे फिक्स है तो वो अच्छा टीचर है। बाकी पर्सनल लाइफ उसकी जो भी हो, घर में वो जो भी करता हो, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है साउजा बोलना चाहती है कि पोइट्स को किससे जज करना चाहिए, उसको जज करना चाहिए उसकी पोएम से, उसके आर्ट से। कोई भी मिस्त्री जो है आपके घर में मकान बनाता है तो उस मिस्त्री को कैसे जज करना चाहिए, उसको जज करना चाहिए जो उसने मकान बनाया, वो मकान किस तरह बनाया, कैसे बनाया, और उसको देख के उसको जज करना चाहिए कि कितना अच्छा मिस्त्री है। ना कि उसको शक्ल देख के हम देखेंगे ये स्मार्ट सा मिस्त्री है, इसकी जो है ये हैंडसम लगता है तो इसको हम रखेंगे, इसको लाएंगे मकान बनाने के लिए। नहीं, हमें किसी भी बंदे के आर्ट को देखना चाहिए, उसकी कला को देखना चाहिए, उसके टैलेंट को देखना चाहिए, ना कि उसके फिजिकल अपीयरेंस को देखना चाहिए, उसके कपड़े कैसे लगे हैं, उसके बाल कैसे, उसकी आवाज़ कैसी है, वो नहीं देखना चाहिए। यही जो है यहाँ पे साउजा कहना चाहती है पोइट्स के बारे में। भाई पोइट्स की जो है अपीयरेंस जो है उसको मत देखो, बल्कि उसकी जो है पोइट्री को देखो, पोएम्स को पढ़ के देखो कि पोएम में कितनी गहराई है ना। कोर स्पेकल्ड शेल्स इन विच वन हियर, जिस समंदर में बंदा सुनता है, ए सैड डिस्टेंट का दूर, और दूर दूर तक जैसी आवाज़ मिलती है, आहिस्ते मतलब जो है डिम सी आवाज़ आती है माइंड में, सी की आवाज़, जो समंदर की आवाज़ आती है माइंड में। इस तरह जो है उसकी पोइट्री है। होप समझ आई होगी। आप इसके क्वेश्चंस कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस होंगे गाइड पे होंगे, जहाँ पे अगर बुक पे होंगे आपको क्वेश्चंस आराम से निकल जाएंगे। यहाँ पे इस पोइट्री में इतना ही हम पढ़ेंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। और इसके बाद मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में। शुक्रिया।